सामने आई हैं, जो समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल धानका कम्युनिटी पे आती है। समुदाय को लेकर के जो अनेकों भ्रांतियां फैली हैं, उन भ्रांतियों के बारे में हमने डिटेल से वीडियो बताए हैं। डिटेल जानने के लिए आप धानका कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उन सभी भ्रांतियों का निराकरण भी हमारे दस्तावेज़ों के द्वारा हमने किया है, और आने वाले समय में डिटेल शोध जो है, डिटेल रिसर्च वर्क जो है इस काम को लेकर के आएगा। और जो जो भ्रांतियाँ इस समुदाय को लेकर के की गई हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा। और समुदाय का जो 52 वर्गों का ये समूह है, इसको बिल्कुल एकजुटता के साथ सरकार के सामने रखा जाएगा, और इस समाज को लेकर के एक रूपता हम लेके आएंगे। दूसरी बात इसमें ये लेकर के आती है कि भाई जो ये भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों के लिए जिम्मेवार कौन है और इनका समाधान कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अनेकों भ्रांतियां हैं। पीछे के समय में तो अनपढ़ता थी, और चूंकि ये समुदाय एक आर्थिक रूप से जो है ज़्यादा संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा समाज है, जो भी इसके अंदर संपन्नता आई है पिछले 70-80 साल में, वो सरकारी इस समाज के जो नौकरी पेशा जो लोग हुए हैं उनके कारण ही है, लेकिन वो भी बहुत कम है। हरियाणा प्रांत के अंदर के एग्जाम्पल लें कि सबसे बड़ी समुदाय जिस की जो आबादी है वो हरियाणा प्रांत में है। 7 लाख के करीब आबादी 2024 तक के सरकारी डाटा में हरियाणा प्रांत की दी गई है, जिसके अंदर आज भी देखा जाए तो मात्र 1% लोग जो है सरकारी नौकरियों में हैं। ये हरियाणा सरकार की रिपोर्ट का डेटा है कि 4,923 व्यक्ति यानी 0.7% व्यक्ति इस समुदाय के जो है सरकारी सेवा में है, और इसका 99% समुदाय जो है वो अभी भी विकास की दौड़ से पीछे है। तो इन भ्रांतियों को अगर दूर किया जाए और इस समुदाय को लेकर के सही जानकारी सरकारी विभागों को दी जाए, तो इस समुदाय की जो है स्थिति सही संभल सकती है। अगर हम विचार करें कि ये जो समुदाय के जो लोग पीछे हैं, पिछड़े हैं, इस समुदाय को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो माननीय प्रेम मणिया जी अक्सर कहते हैं कि समुदाय को लेकर के अगर पिछड़ापन है या ज्ञान है, तो इस समाज के वो बौद्धिक लोग जो कामयाब हो गए और थोड़ा सा कामयाब होते ही जो राजनीति की तरफ बढ़ गए और समुदाय को ना देखा गया, वो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। और समुदाय में अब प्रेजेंट में तो ऐसे लोगों की भरमार है जो कि इस समुदाय को संपन्न करने की बजाय केवल व्यक्तिगत अपने समुदाय, अपने हितों तक सीमित हैं। तो इन चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। अब समाधान यही है कि इस समुदाय का जो है डिटेल्ड रिसर्च वर्क किया जाए, ताकि इस समुदाय को लेकर के सही जानकारियाँ हमारे आने वाली पीढ़ियों को सामने आए, और कोई इन जानकारियों के अभाव में समाज को जो है कोई पथभ्रष्ट ना कर सके। इसके अलावा वर्तमान में जो हरियाणा का जो धानक समुदाय है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में, तो इसके बारे में तो ये स्पष्ट है कि चूंकि ये समुदाय मूलतः इसका जो लक्षण है वो आदिवासी किस्म का है, और जितनी भी आदिवासी समुदाय की जो परिभाषाएं होती हैं उसको ये समुदाय पूरी करता है। इस विषय को लेकर के हमने बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इस समुदाय हमारे धानका कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पर भी लगाया है। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग इसको देखें और इसके बारे में जो जानकारियाँ दी गई हैं उन जानकारियों को आगे समुदाय के बच्चों तक और ये सब फैलाया जाए। अब इसमें आगे ये रहता है कि भी ये काम हम करना कैसे चाहते हैं। जो हमारा संगठन है एक छोटा सा, जो सामाजिक शोध के लिए हमने बनाया है, धानका यूथ काउंसिल सरसाना, ये गांव सरसाना ज़िला हिसार के अंदर हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू की है, जो अपनी लाइब्रेरी चला रहा है, जो महिलाओं के स्वरोजगार ट्रेनिंग का भी काम कर रहा है, और समुदाय को लेकर के अनेकों चीज़ें ऐसी कर रहा है जो इस समुदाय को लेकर के आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। अब इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है आप कैसे कर सकते हैं। मेरे समुदाय के सभी बौद्धिक शिक्षित सामाजिक साथियों से, भाई बहनों से मेरी अपील है कि इसमें आप मैक्सिमम सहयोग कीजिए, क्योंकि ये समुदाय किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये समुदाय आप सबका है। आपका सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। आपका जो सहयोग हमें चाहिए, हमें किसी प्रकार से आपसे कोई धन, कोई राजनीतिक धरने प्रदर्शन की, या बहुत बड़े जन समुदाय को इकट्ठा करके कोई संगठन बना करके अपना नाम चमकाने की नहीं है।
हमारा आपसे केवल इतना निवेदन है कि आप सूचनाओं को फैलाइए, समुदाय के सारे व्यक्तियों से, सारे भाई बहनों से समुदाय के विषय में बातचीत कीजिए, और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमें देने की कृपा कीजिए। और जो महत्वपूर्ण जानकारी आप देंगे वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, वाद संवाद करेंगे, और इन सूचनाओं को जो है हमारे समाज के सभी साथियों तक हम पहुंचाएंगे। साथियों, चूंकि हमारा ये जो संकल्प है, ये हमारा प्रयास है, ये शुद्ध सामाजिक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीति, कोई धार्मिक या कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। जो ये DYCS की टीम है, जिसके संरक्षक माननीय प्रेम बमड़िया जी, और इसके मीडिया को और इसके थिंक टैंक का काम करने वाले हम साथी श्री नवनीत बुमरा जी, मास्टर राजेश खटक जी, भाई प्रवीण खटक, मैं रमेश खटक और अन्य जो हमारे अनेकों साथी हैं, ये सब इसीलिए काम कर रहे हैं कि इस समुदाय को लेकर के जितना हम सूचना फैला सकें, सही जानकारी समाज को दे सकें, वो एक बहुत बड़ा आपके लिए पुण्य का काम होगा। हमारी शिक्षित भाइयों की ये जिम्मेवारी है कि जितना हो सके इस समुदाय की सही जानकारी, एक एक जानकारी जो है हम इस YouTube चैनल पे लेकर के आएँ, ताकि आने वाले समय में इस समुदाय की एक सही पिक्चर और इस समुदाय को लेकर के जितना भी जो काम पिछले 150-200 साल में नहीं हुआ, उसको हम आगे लेके जा सकें। अब चूँकि हरियाणा में थोड़ा राजनीतिक रूप से भी ये समुदाय मुखर होकर सामने आया है, और थोड़ा सा एजुकेटेड आदमी समुदाय का प्रखर होकर बोलता है, तो हमारी इन सबसे एक ये अपील रहती है कि देखिए, आप चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हों, किसी भी धार्मिक विचारधारा से जुड़े हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपका समुदाय है। आप कितनी ही राजनीति कीजिए, कितने ही बड़ी बड़ी बातें कीजिए, लेकिन अल्टीमेट समुदाय की जो स्थिति है वो सही नहीं है, क्योंकि समय पे काम नहीं किया गया है, जिसके कारण समय बहुत आगे जा चुका है और सामाजिक विकास की दौड़ में हम वर्षों बरस पीछे जा चुके हैं। अगर हमने इन चीज़ों को अभी भी सही नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये समुदाय पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा और आने वाले समय में हमारे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप हमारा जो है तन मन से सहयोग कीजिए। मैं तो बार बार एक अपने साथियों से अपील कर रहा हूँ कि केवल बातें करने से कुछ नहीं बनेगा। आप ग्राउंड पे उतरिए, जहाँ पर भी आपकी आबादी के 50-40 घर हैं, 20-30 घर हैं, अपने समुदाय के लिए लाइब्रेरी स्थापित कीजिए, जिसमें सभी समुदायों के लोग पढ़ने आ सकें। अपने बच्चों को जितना हो सके एजुकेटेड आदमियों से काउंसलिंग करवाइए, ताकि वो बच्चों के अंदर जो है एक सही जज्बा आए। और इसके अलावा जो है समाज की सही जानकारी अपने बच्चों को दीजिए। अगर उस बच्चे के अंदर सही स्वाभिमान की बात की जानकारी आ जाएगी, तो वो किसी प्रकार का अपने गोत्र में मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, अपना समुदाय का नाम नहीं छुपाएगा और गर्व से अपनी चीज़ें बताएगा, और वो किसी भी प्रकार की भ्रांति का शिकार नहीं होगा। इस YouTube चैनल पे मैक्सिमम जानकारियाँ फैलाने का हमारा पर्पज़ केवल इतना रहता है कि आपके पास सही जानकारी पहुँचे। और इसके बाद भी मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल हमें ही सही जानकारी है। इस समुदाय के अंदर बहुत से बुजुर्ग हैं, बहुत से जानकार युवा हैं, बहुत से प्रबुद्ध बौद्धिक व्यक्ति हैं। इन सबसे हमारी अपील है कि कृपया सामने आइए, अपने अहम भाव को छोड़ करके समुदाय के लिए सोचना शुरू कीजिए, सही जानकारी समाज के व्यक्तियों को दीजिए। आने वाले समय में इन्हीं जानकारियों के साथ हम एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क समुदाय को लेकर के सामने आएंगे, जिसका बहुत बड़े लेवल पे हम पब्लिकेशन करेंगे। जो ये समुदाय जिन जिन क्षेत्रों में रहवास करता है, जिस जिस प्रांत में ही रहता है, उस भाषा में हम उसके शोध को प्रकाशित करेंगे। मुख्यतः ये अंग्रेजी, हिंदी और पंजाब में हमारा समुदाय जो रहता है, बड़ा अच्छा हमारे लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए पंजाबी भाषा में, और गुजरात, महाराष्ट्र में जो बहुत माइनॉरिटी के साथ ही हमारा समुदाय है, तो उनके लिए भी हमें सोचना हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारी है। ये सारा तथ्यपरक जानकारी जब आएंगी, तो आने वाले समय में कोई भी जो गलत जानकारी है, कोई भी जो भ्रामक जानकारी उस समुदाय को लेकर के नहीं होगी। और आप चाहे कितने भी शिक्षित हो जाइए, कितने आप संपन्न हो जाइए, समुदाय के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। समुदाय आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानकार हैं, जागरूक हैं, आपको पता ही है समाज की महत्वपूर्ण क्या है, आवश्यकता क्या है। इसलिए
हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि जितना हो सके तन से